स्टार्ट। तेलंगाना के मसले पर लोकसभा में जो कुछ हुआ वह अभूतपूर्व तो है ही, भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। संसद की गरिमा खुद उसके सदस्यों ने गिराई। अब वे ही जाने कि संसद की साख और उसका सम्मान और कितना नीचे जाएगा। यह राजनीतिक दलों के साथ साथ संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले सभी लोगों के लिए आत्मचिंतन की घड़ी होनी चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। हमें अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की मर्यादा कैसे कायम रखनी है। कम से कम उन सांसदों से ऐसे बर्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। संसद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसका निरादर करने वाला जनप्रतिनिधि संविधान की हिफाजत कैसे कर सकता है। इस गिरावट के लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। बिना किसी अपवाद के जब हंगामे और शोर शराबे को लोकतांत्रिक अधिकार बताया जाए, विरोध के नाम पर मनमानी की जाए, संसदीय परंपराओं की परवाह न की जाए, तो वैसा ही दिन देखने को मिलता है जैसा लोकसभा में गुरुवार को देखने को मिला। आज जो स्थिति उभरी है उसकी पृष्ठभूमि पिछले 3-3.5 साल से तैयार हो रही थी। एक के बाद एक संसदीय सत्र बिना किसी ठोस काम काज के हंगामे और शोर शराबे का शिकार होते रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और किसी ने इस सोचने की तकलीफ नहीं उठाई कि अगर संसद सही तरह चलेगी ही नहीं तो लोकतंत्र का क्या होगा। क्या विरोध अथवा अपनी बात कहने का यही एक मात्र तरीका रह गया है कि संसद ही न चलने दी जाए। अगर हालात नहीं सुधरे, राजनीतिक दल चेतने और चिंतन करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो आगे और खराब स्थितियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब इस हंगामे और अव्यवस्था को देखने के बाद विरोध के वे पुराने प्रसंग बहुत मामूली नजर आते हैं। जब किसी ने संसद में हवन करने की धमकी दी थी अथवा कोई अपने गले में यह पोस्टर चिपका आ गया था कि मैं CIA एजेंट हूँ। आज मंत्री सदन के कूप में आ जाते हैं। वे अब तक मंत्री परिषद में क्यों बने हुए हैं। विधायी सदनों में हंगामे और शोर शराबे की प्रवृत्ति इस हद तक गंभीर रूप ले चुकी है कि अब विधायी कामकाज की सही प्रक्रिया की याद ही नहीं रह गई है। सदन में चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए किसी सदस्य को स्पीकर अथवा सभापति की इजाज़त लेकर बोलना होता है। सामान्य भाषा में इसे कैचिंग आई ऑफ द स्पीकर कहा जाता है। यह स्पीकर का अधिकार है कि वह उसे बोलने की इजाज़त देते हैं या नहीं। जबरन बोलने की कोशिश कर रहे सदस्य को रोकने के लिए स्पीकर के पास कई उपाय होते हैं, जिसमें सदस्य विशेष का नाम लेना अथवा उसका निलंबन शामिल है। स्पीकर जब किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो नेता सदन को उसके निलंबन का प्रस्ताव पेश करना होता है। यह प्रस्ताव पारित होते ही संबंधित सदस्य गलती की गंभीरता को देखते हुए 1 दिन से लेकर कुछ दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया जाता है।
निलंबित होने के बाद सदस्य को सदन ही नहीं इनर लॉबी तक में आने की छूट नहीं होती। 80 के दशक में मैं एक अध्ययन दौरे पर ब्रिटेन गया। तब हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्षी दल लेबर पार्टी के एक सदस्य ने सदन के संचालन में बाधा डाली। अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया, व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और फिर उनके नाम का उल्लेख कर शांत होने के लिए कहा। वह नहीं माने तब उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। भारत में यह जानकर किसी को भी हैरत होगी कि व्यवधान डाल रहे सदस्य की पार्टी लेबर के ही 42 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। अगले दिन मैंने संबंधित सदस्य से पूछा कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, तो उनका जवाब था, विशेषाधिकार के मसलों पर हम पार्टी लाइन के हिसाब से नहीं चलते। सदन के संचालन में बाधा डालना विशेषाधिकार का बड़ा उल्लंघन है और यह तब और अधिक गंभीर होता जाता है जब राजनीतिक दल समूह के रूप में इसका हिस्सा बन जाते हैं। निराशाजनक है कि अपने देश में राजनीतिक दल हंगामा और शोर शराबा करने को ही अपनी जीत मान लेते हैं। सदन में पर्चा फेंकने और पोस्टर बैनर लहराने का काम यदि कोई आम आदमी करे तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सदन के सदस्य ऐसा आए दिन करने लगे हैं। समस्या यह है कि स्पीकर अथवा पीठासीन अधिकारी भी अपने दायित्वों का सही तरह निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। स्पीकर के पास चीजें सही करने के कई तरीके हैं। अतीत में अनुभवी स्पीकर हंगामे की स्थितियों पर आसानी से काबू पा जाते थे। हिदायतुल्ला ने हाथों में पकड़ी पेंसिल सीधी की नहीं कि सारे सदस्य अपने अपने स्थानों पर शांत होकर बैठ जाते थे। स्पीकर का अपनी सीट पर खड़े होना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज तो सदस्यों पर कोई जोर ही नहीं चल रहा है। सदन चलने के प्रत्येक दिन स्पीकर के साथ वरिष्ठ राजनेताओं की बैठक होती है। स्टॉप।